हमारा गाँव है, वो एरिया जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट वो पूरा नक्सल अफ़ेक्टेड एरिया है। हमको बचाने हेतु उनका पैर पे पड़ के गिर के हाँ, तब जाके हमको छोड़ा गया था उस टाइम पे। हमको छोड़े नहीं, लगातार 2 हम पे हमला करने का प्रयास किया गया था। हम पे दूसरी बार भी फिर तीसरे बार भी अटैक करने, हमको मारने के लिए आए थे कि मानसिक रूप से उनको टॉर्चर किया गया था, कन्वर्शन करने का दबाव बनाया गया था। तो मम्मी जो है हमारा माताजी जो है कन्वर्शन भी हुआ था। जो एबीपी का पैनल है जेएनयू का, उमेश चंद्र अजमेरा फॉर प्रेसिडेंट, दीपिका शर्मा फॉर वाइस प्रेसिडेंट, अर्जुन आनंद फॉर जनरल सेक्रेटरी, गोविंद आंगी फॉर जॉइंट सेक्रेटरी। तो वहाँ पे जो नक्सलाइट्स ने हमारा फादर पे अटैक किया गया था। अब उनका बाद जो नक्सली अटैक में मेरा फादर को मैं खो चुका था, मेरा फादर का डेथ हुआ था। कुछ दिन पहले फीमेल सेफ्टी को लेकर एक रैली भी निकला था जेएनयू में। जी, क्या उसमें क्या हुआ? एक ज़माना था, एक कम्युनिस्ट यहाँ पे गढ़ बना के, एक कम्युनिस्ट में ये जेएनयू को एक एंटी नेशनल हब बना के यहाँ पे देश का विरोधी कार्यक्रम करते थे। एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, जब जवान मर जाते थे, यहाँ पे दंतेवाड़ा पे जवान मरते हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। जीबीएम्स में स्टूडेंट्स को बोलने का अधिकार, जो 3 मिनट का बोलने का अधिकार रहता है, वो तक भी नहीं दिया गया। क्यों? स्टूडेंट्स का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो बात ये जो डबली बजाते हैं, वो आखिर के क्यों छीना गया? कि पूरा दुनिया में कम्युनिज्म का 2 ही काम है, एक वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा है वायलेंस है। कोविड टाइम पे जब कम्युनिस्ट जो है यहाँ लेफ्ट यूनिटी जो है यहाँ से भाग के बंगाल में, केरला में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ रह के जो स्टूडेंट्स कैंपस में थे उनको दिन रात सेवा करने के लिए गए थे, डोर टू हॉस्टल, डोर टू डोर पहुँच के। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ जो परिषद है, स्टूडेंट्स को जाके सेवा किया था। एक ही नारे लगा रहे हैं, जय जय भारत, जय जय हिंद, उमेश, दीपिका, अर्जुन, गोविंद। ये लेफ्ट यूनिटी धोखा है। हाँ, यहाँ पे जेएनयू में कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जेएनयू को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जैसे यूज करके वेस्ट बंगाल में, केरला में इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं। जे आपके कॉम्पिटिटर भी कौन सी पार्टी लगता है छात्र संघ चुनाव में? रामनवमी पूरा देश मनाते हैं। यहाँ पे राम जी का पुतला को हैंग करते हैं, ये करते हैं यहाँ कम्युनिस्ट के माध्यम से। और दुर्गा माता, उनको उनके खिलाफ अब अनौपचारिक मतलब बहुत गंदे बातें करते हैं। एबीपी इज स्टिल the strongest and the largest student organization in the JNU campus. सेक्सुअल रेप केसेस है, इनके खिलाफ आप हिस्ट्री निकालिए, लगभग 30-40 लोग यहीं पे जेएनयू कैंपस में कम्युनिस्ट का इतिहास निकल। 2015 के बाद अभी तक एबीपी का किसी सेंट्रल पैनल में कोई व्यक्ति ना आना, क्या लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई थी? जेएनयू की वजह से कैंपस में आज छात्र बाहर घूमने के लिए भी सेफ नहीं है। एबीपी का मैनिफेस्टो क्या है? नमस्कार, मैं विकास और आज मैं देश के सबसे चर्चित विश्वविद्यालय जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हूँ। और जिस प्रकार से देश में एक चुनाव का माहौल बना हुआ है, उसी प्रकार जेएनयू में भी एक छात्र संघ चुनाव का माहौल बना हुआ है। और हमारे साथ जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार है उमेश अजमेरा जी, उनसे जुड़ता हूँ, उनसे पूछता हूँ किस प्रकार से छात्र संघ चुनाव का माहौल बना हुआ है। जी, आपका नाम? मेरा नाम उमेश चंद्र अजमेरा है। अभी एबीपी का तरफ से जो जेएनयू के लिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। अजमेरा जी, आप अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट इंट्रो बताएं। जी, मैं उमेश चंद्र अजमेरा, मैं तेलंगाना का एक जयशंकर डिस्ट्रिक्ट है वरंगल के पास, वहाँ का एक रूरल विलेज है गादमपल्ली, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ये पूरा जो हमारा गांव है, वो एरिया जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट, वो पूरा नक्सल अफेक्टेड एरिया है। जिसके वजह से क्या है, एक मेरा फादर जो था फार्मर था और एक गांव में एक सेल्फ मेड लीडर था। हाँ, तो वो जैसा आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पे जो नक्सलाइट्स ने हमारा फादर पे अटैक किया गया था। अब उनका बाद जो नक्सली अटैक में मेरा फादर को मैं खो चुका था, मेरा फादर का डेथ हुआ था। तो ये बहुत दुखद की बात है कि जिस तरह से मेरे फादर को मारे हैं, उसके बाद भी हमको छोड़े नहीं, लगातार हम पे हमला करने का प्रयास किया गया था। हम पे दूसरी बार भी फिर तीसरे बार भी अटैक करने, हमको मारने के लिए आए थे, मेरा मम्मी को, हमको, फैमिली को। लेकिन ये जो मम्मी जो है पूरा बस संघर्ष करते हुए कि हम छोटे बच्चे हैं, हमको बचाने हेतु उनका पैर पे पड़ के गिर के हाँ, तब जाके हमको छोड़ा गया था उस टाइम पे, नहीं तो हम भी आज जिंदा नहीं रहते थे। ये नक्सलाइट्स जो है, उसके बाद भी मेरा मम्मी कम्युनिस्ट, और जो वहाँ पे उस टाइम पे 1997 और 2023 के बीच में जो कन्वर्शन माफिया भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था तेलंगाना में। तो कन्वर्शन माफिया भी हमारा मम्मी को बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि मानसिक रूप से उनको टॉर्चर किया गया था, कन्वर्शन करने का दबाव बनाया गया था। तो मम्मी जो है हमारा
माताजी जो है कन्वर्शन भी हुआ था एक टाइम पे, और फिर 1 साल के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो माफिया का जो है कन्वर्जन किस में हुआ था? क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुई थी, इनका दबाव में। और लेकिन 1 साल में वो दबाव क्यों गलत है, हाँ, अपना कल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, हिंदुत्व क्या है, हाँ, ये रियलाइज़ होके, सेल्फ रियलाइज़ होके वो माफिया के खिलाफ लड़ते हुए फिर से हिंदुइज़्म में रिकन्वर्ट हुई थी। तो ये है मेरी माताजी, और हिंदुइज़्म में रिकन्वर्ट होते होते ही विमलवाड़ा जो शिव जी का टेम्पल है वहाँ पे जाके खुद का आत्मा को भगवान को दे देती है। तो मेरा मम्मी भी, माताजी भी वो मतलब अपना जो है किसी लोग को छोड़ के भगवान के पास चली जाती है। उमेश जी, जिस तरह से मैंने कैंपस को देखा और मैनिफेस्टो को जिस प्रकार से देखा, तो मैं चाहता हूँ कि एबीवीपी का मैनिफेस्टो क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जेएनयू छात्र संघ में मैनिफेस्टो क्या है, मैं सबसे पहले वो जानना चाहता हूँ। तो जैसा कि जेएनयू में, जैसा आप मेरा परिवार के बारे में बताया था कि एक नक्सली अफेक्टेड कम्युनिटी से आता हूँ, जिस तरह से मेरा पिताजी को और माताजी को मारा गया था नक्सली अफेक्ट में और एक कन्वर्शन माफिया का वजह से, मैं संघर्ष करते हुए वहाँ से जेएनवी नवोदय विद्यालय में पढ़ाई किया हूँ, और एंट्रेंस देके नवोदय विद्यालय में कौन से नवोदय विद्यालय में आप थे? करीमनगर तेलंगाना में नवोदय विद्यालय है, वहाँ से मैं पढ़ाई किया हूँ। वहाँ से पढ़ाई करके बाद ग्रेजुएशन जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से करके मास्टर्स जेएनयू में आया था। मास्टर्स में जेएनयू में आने के बाद जो है मुझे लगा यहाँ पे पहला मुझे देखने को मिला जो लाइब्रेरी कैंटीन है, वहाँ पे लिखा रहा था दीवार पे कि नक्सलिज्म इज द ओनली वे, हाँ, नक्सलीबारी एक ही रास्ता। तो ये जो जब देखा था मेरे मन में बहुत दर्द हुआ था, हाँ, कि मेरा जो गांव में जो नक्सलिज्म का विक्टिम होते हुए यहाँ पे जो के देश का कैपिटल में भी जो नक्सलबारी एक ही रास्ता जैसा नारे जो है जेएनयू कैंपस में लगाया जाता है, तो उस दिन से मुझे लगा कि मुझे जो गांव में जो मैं झेला हूँ, विक्टिम हुआ हूँ नक्सलिज्म की वजह से, वो ये देश में फिर से कोई स्टूडेंट, कोई छात्रा, हाँ, उस तरफ से नक्सलिज्म का विक्टिम ना हो, इसीलिए मैं जेएनयू में मेरा आवाज़ सुनाना शुरू किया हूँ। ये नक्सलीबारी के खिलाफ आवाज़ शुरू किया हूँ, और नक्सलिज्म खत्म करके नेशनलिज्म का आवाज़ बढ़ाने के लिए मेरा आवाज़ जारी रहा है। और जो जहाँ तक मुद्दे के एजेंडास का बात आया है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है स्टूडेंट सेंट्रिक फोकस रह के एजेंडास बनाए हैं, जैसा कि फेलोशिप जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट्स लाइफ में फेलोशिप इंक्रीज कराना की बात हो, हॉस्टल यहाँ रहने का जो बात है, हॉस्टल जो है उसका बहुत बुरा स्थिति है जहाँ पे स्टूडेंट्स रह नहीं पाएंगे, उतना बुरा कंडीशन है। ये जो जेएनयू जो है पूरा देश में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बोलते हैं, यूनिवर्सिटी नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ का जो हॉस्टल का व्यवस्था, स्कूल का जो क्लासेस का व्यवस्था जो है बहुत दुर्गुणात्मक, मतलब बहुत खराब स्थिति में है। तो एबीवीपी का जो एजेंडा में है कि एकेडमिक ब्लॉक 2 जो बना के उसमें एक नया लाइब्रेरी जेएनयू में, अभी जो सेंट्रल लाइब्रेरी में वहाँ पे जो रिसर्च स्कॉलर को बैठने के लिए भी स्पेस नहीं मिलता है, तो इसीलिए एकेडमिक ब्लॉक 2 बना के उसमें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी हो, और जो पढ़ाई करने के लिए क्लासरूम हो, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से जो स्पेशल सेंटर्स हो उनके लिए बैठने के लिए अच्छा क्लासेस रूम्स भी नहीं रहता है। इधर से उधर, दामोदर से मिड कैंपस से उधर, स्कूल एरिया से दौड़ता रहता है। तो हम चाहते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है अपना एजेंडा में ये रखे एकेडमिक ब्लॉक 2 बना के वर्ल्ड क्लास लेवल फैसिलिटीज जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए, और पढ़ने का जो स्पेस है उसका कोई कमी ना हो। नया लाइब्रेरी भी ये जो पुराना लाइब्रेरी को भी रिनोवेशन करवा के और एक नया लाइब्रेरी यहाँ पे जेएनयू में लाया जाए, ताकि स्टूडेंट्स अपना जो गोल्स को अचीव किया जाए और देश को आगे बढ़ा जाए। साथ में जो हॉस्टल का जहाँ तक बात आती है, जो पुराना हॉस्टल जो वहाँ पे रहने का लायक भी नहीं है, वो हॉस्टल स्थिति बहुत खराब है। अभी तो रेनोवेशन चल रहा था हॉस्टल। जी, हॉस्टल जो रिनोवेशन जो है एबीवीपी लगातार संघर्ष किया है, तब जाके रिनोवेशन का काम दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन असली 6 महीने और रिनोवेशन जो हो रहे हैं वो कंक्रीट रिनोवेशन नहीं हो रहा है। 6 महीने में फिर से जो वापस जो पुराना हॉस्टल है, जो पुराना व्यवस्था जो स्थिति थी वहीं पे आ जाएगी फिर से रेनी सीजन आते ही। तो कब किसका छत गिरेगा, किसका बाथरूम में छत गिरेगा, कौन मरेगा, स्टूडेंट्स हर समय ये डर से सोते हैं, कभी पीसफुली सोने का भी ये यहाँ स्थिति नहीं है। तो इसीलिए एबीवीपी जैसे 2015 में अपना एबीवीपी का एक जॉइंट सेक्रेटरी जीता था, तो सौरभ शर्मा जो उस टाइम से जो एबीवीपी का जो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट आप देख सकते हो, जेएनयू में जो बाराक हॉस्टल जो नया बनी है, हाँ, उसके लिए एबीवीपी संघर्ष करके बाराक हॉस्टल नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए, जी
ना वो जो चंद्रभागा के आगे बाराखास्ता है वो एबीवीपी का संघर्ष से मिला था। आज इस बार एबीवीपी को अगर जेएनयू में मौका देंगे जेएनयू स्टूडेंट्स जो कि आशा है कि जो इनका जो कम्युनिस्ट का जो हिपोक्रेसी अब जेएनयू में खत्म होने का समय आ गया। जेएनयू स्टूडेंट जो एबीवीपी को मदद देने के लिए बहुत उत्साह है। तो जेएनयू एबीवीपी आएगा तो बारह हॉस्टल जैसा और 6 नया हॉस्टल बनवाएंगे और जो सेंट्रल लाइब्रेरी जैसा नया वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ नया लाइब्रेरी और एकेडमिक ब्लॉक 2 लेके आएंगे और फेलोशिप जो है एमसीएम जो है मेरिट कम मीन्स जो फेलोशिप 2000 है उसको 6000 करवाएंगे और नॉन नेट फेलोशिप जो है उसको 20,000 करवाने का ये संघर्ष हमारा है, एजेंडास में है। साथ में आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट जो जेएनयू प्रीमियम इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी का जो इश्यू है ये भी जब ये इनएफिशिएंट लेफ्ट लेड यूनिटी लेफ्ट लेड का वजह जेएनयू की वजह से कैंपस में आज छात्रा बाहर घूमने के लिए भी सेफ नहीं है। हाँ, लगातार रिसेंटली सेक्सुअल हरासमेंट केसेस, अबडक्शन केसेस, रेप केसेस कैंपस में ये कम्युनिस्ट का जो लेफ्ट यूनिट के माध्यम से भी बढ़ रहा है। हाँ, उनका इनएफिशिएंसी की वजह से और तेजी से हो अभी रहा है। कुछ दिन तो पहले फीमेल सेफ्टी को लेकर एक रैली भी निकला था जेएनयू में, जी क्या उसमें क्या हुआ था? जी, जैसा कि आपको बताया तो कैंपस में रिंग रोड में एक छात्रा को गर्ल्स को अपडेट करने का प्रयास किया गया था और रिसेंटली 100 एकेडमिक ब्लॉक का 100 मीटर्स में भी एक बंदा एक अनआइडेंटिफाइड मैन जो है जो वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था। तो इसी के लिए जैसा एबीवीपी को पता चला तुरंत सिक्योरिटी पे दबाव बना के हाँ जेएनयू मेन गेट बंद करके उसको खोजने का प्रक्रिया में लगाया है और साथ में एफआईआर भी दर्ज करवाए थे और कैंपस को एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करने का ये हमारा एजेंडा है। 2015 के बाद अभी तक एबीवीपी का किसी सेंट्रल पैनल में कोई व्यक्ति ना आना, क्या लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई थी? देखिए एबीवीपी जो है जेएनयू कैंपस में 2015 में एक सीट जीती थी ना। जॉइंट सेक्रेटरी का जी जो जी, उस साल तक जो कम्युनिस्ट जो है ऐसा एसएफआई डीएसएफ ये आपस में लड़ते थे, लड़ाई करते थे और यहाँ पे एबीवीपी को सोचते हैं कि एबीवीपी कुछ सीट नहीं जीत पाएगा। हाँ, इसीलिए वो आपस में लड़ते थे। लेकिन 2015 में जैसा जेएनयू का जो स्टूडेंट्स जागृत हुए कि ये कम्युनिस्ट को फिर से पावर जो सत्ता में लाएंगे जेएनयू में लेके आएंगे तो कैंपस में कोई डेवलपमेंट नहीं रहेगा बोल के एक जॉइंट सेक्रेटरी को जिताए थे। तो उस आपको पहले भी बताया था, बाराक हॉस्टल हो, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर हो, ई रिक्शा फैसिलिटीज हो, विद इन कैंपस शटल बसेस सर्विसेज हो। हाँ, 12 ये सब जो है एबीवीपी कैंपस में हर हॉस्टल में जाइए वाईफाई फैसिलिटीज हैं। आज हर स्कूल में क्लास में जाइए वाईफाई फैसिलिटीज हैं। ये एबीवीपी का संघर्ष से आया। तो फिर से ये एबीवीपी बार कहाँ जीत जाए ये डर से ही पूरा जो कम्युनिस्ट जो है साठ गांठ बना के एक गठबंधन बनाते हैं, उसको बोलते हैं लेफ्ट यूनिटी। ये लेफ्ट यूनिटी धोखा है। हाँ, यहाँ पे जेएनयू में कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जेएनयू को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जैसे यूज करके वेस्ट बंगाल में, केरला में इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं। ऐशी घोष जो जेएनयू के लिए प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे कैंपस स्टूडेंट्स ने ट्रस्ट किए थे, वो जो स्टूडेंट्स का ट्रस्ट को ब्रीच करते हुए उसको खत्म करते हुए वो जाती है वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ती है। सीपीएम का मेंबर है वो। वहाँ पे जब डिपॉजिट्स नहीं मिलता है तो वापस कैंपस में आके डपली बजाते हैं और बोलते हैं कि हम जेएनयू। जब जेएनयू बोल डपली बजाते हुए कैंपस में स्कूल जीबीएम भी हुआ था और वहाँ पे भी आप देख सकते हो एक भी कन्वीनर रिपोर्ट पेश नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि उनका जो पेजेस हैं वो खाली थे, उनको बोलने के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं थे उनके पास, इसलिए वो कन्वीनर रिपोर्ट भी खत्म कर दिए। और साथ में बोलना चाहते हैं जेएनयू जो जीबीएम्स में स्टूडेंट्स को बोलने का अधिकार, जो 3 मिनट का बोलने का अधिकार रहता है, वो तक भी नहीं दिया गया। क्यों? स्टूडेंट्स का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो बात जो डबली बजाते हैं वो आखिर की क्यों छीना गया? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स बोलना शुरू करेंगे तो उनका टोकला, उनका जो डपली है खत्म हो जाएगा, उनका हिपोक्रेसी एक्सपोज हो जाएगा, उनका यहाँ से भागना पड़ेगा। इसीलिए वो स्टूडेंट्स को बोलने का अधिकार तक भी छीना गया। आपने बोला कि जिस प्रकार से डफली बजाकर वो लोगों को अपनी तरफ करते हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट आते हैं उनको भी ऐसा देखा जाता है कुछ दिनों बाद लेफ्ट की तरफ रुझान ज्यादा होने लगता है। तो क्या एबीवीपी का क्या इस पे क्या रोल रहेगा? देखिए, जब जहाँ तक एबीवीपी का जो बात है, एबीवीपी इज स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द जेएनयू कैंपस। हाँ, लेकिन क्या होता है जब नया स्टूडेंट्स आते हैं ये डपली बजा के उनको ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हैं। आपको जैसा पता है कि
कि ये जो जेएनयू को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जैसे यूज़ करते हैं, तो ये जो कम्युनिस्ट जो है फीमेल को एक सिर्फ एंड सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, और आपको इनका इतिहास निकालिए, लेफ्ट का एसएफआई ऐसा, हाँ, अनमोल अनमोल इनका अकबर चौधरी जैसा बहुत इनका कैडर जो है फीमेल एक्सप्लॉयटेशन करने के अलावा जेएनयू कैंपस में कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते हैं। इसीलिए ये ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, ज़बरदस्ती ऐसा जैसा सेक्सुअल हरासमेंट जो है, सेक्सुअल रेप केसेस है, इनके खिलाफ आप हिस्ट्री निकालिए, लगभग 30-40 लोग यहीं पे जेएनयू कैंपस में कम्युनिस्ट का इतिहास निकल अकबर जाएगा। चौधरी यहाँ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जी, अकबर चौधरी यहाँ पे कम्युनिस्ट का प्रेसिडेंट रह चुका था, उनके खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट और रेप केसेस भी लगा हुआ है। तो इनका जो पूरा कम्युनिज्म सिर्फ जेएनयू की बात नहीं, सिर्फ जेएनयू के बियॉन्ड भी जाओगे, पूरा देश में पूरा दुनिया में कम्युनिज्म का 2 ही काम है, एक वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा वायलेंस है। जेएनयू में पूरा दुनिया में तो अब कम्युनिज्म खत्म होने का प्रक्रिया है, देश में भी आप देख सकते हो, जैसा एसएफआई का जो है, एसएफआई जो केरला में है, एक सिद्धार्थ नाम पे स्टूडेंट है, उसका हत्या किया गया था। हाँ, तो आप वेस्ट बंगाल में संदेश खाली भी देख सकते हो, किस तरह से कम्युनिस्ट जो है वुमेन एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जेएनयू में भी उसी तरह से जो स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करके एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना, जब नया स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको इनके बारे में जागरूक नहीं रहता है, लेकिन हमारा एबीवीपी के माध्यम से हमारा ये संघर्ष है कि स्टूडेंट्स को ये जागरूक किया जाए। हम ये हेल्प डेस्क का लेके क्लासरूम तक, हॉस्टल तक हम जाते हैं, जागरूक करते हैं, लेकिन हमारा जो आवाज़ है, हाँ, और स्ट्रांग बनेगा तो अब बन रही है। और जेएनयू कैंपस में इस बार एबीवीपी आ रही है, क्योंकि इनका जो ढपली जो है, इनका हिपोक्रेसी जो है वो एक्सपोज हो चुका है। और कॉमन स्टूडेंट्स भी आज एबीवीपी को सपोर्ट करता है। खुले जेएनयू कैंपस में आप कहीं पे भी जाए, जय श्री राम नारे लगते हैं, नेशनलिज्म का नारे लगते हैं, देश का जो तोड़ने का जो बात करते हैं कम्युनिस्ट, आज जेएनयू में आप देखिए देश को जोड़ने का ही बात होती है। अच्छा, जेएनयू में लेफ्ट का इतना डोमिनेटिंग होने का कारण क्या है? देखिए, लेफ्ट का यहाँ पे कोई कैंपस में कोई डोमिनेशन एज सच नहीं है। वो सिर्फ माहौल बनाते हैं, डपली बजाते हैं कि हम डोमिनेटिंग। आप जेएनयू में आज कहीं पे भी कोई स्कूल पे जाइए, पूरा पहले था, एक ज़माना था, एक कम्युनिस्ट यहाँ पे गढ़ बना के, ये कम्युनिस्ट में ये जेएनयू को एक एंटी नेशनल हब बना के यहाँ पे देश का विरोधी कार्यक्रम करते थे। एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, जब जवान मर जाते थे, यहाँ पे दंतेवाड़ा पे जवान मरते हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। रामनवमी पूरा देश मनाते हैं, यहाँ पे राम जी का पुतला को हैंग करते हैं, ये करते हैं यहाँ कम्युनिस्ट के माध्यम से। और दुर्गा माता, उनको उनके खिलाफ अब अनौपचारिक मतलब बहुत गंदे बातें करते हैं, मतलब पोस्टर्स भी निकालते हैं। ये जी हाँ, तो ये जेएनयू को पहले एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए, देश का कल्चर को ख़त्म करने के लिए एक हब बना के कम्युनिस्ट चलाते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं बचा है। आज जेएनयू का स्टूडेंट जागरूक हो चुके हैं। जेएनयू जो कम्युनिस्ट का हाथ में जो था, आज वो हाथ से तो जो उनका चेन, कम्युनिज्म का चेन को तोड़ के आज जेएनयू फ्री हो चुका है। जेएनयू का स्टूडेंट्स जागरूक हो चुके हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं होगा, एंड पूरा अभी नेशनलिस्टिक जो काम है वो तेज़ी से बढ़ रही है। आपके अनुसार आपके कॉम्पिटिटर अभी कौन सी पार्टी लगता है छात्र संघ चुनाव में? देखिए, एबीवीपी के तो कंपटीशन है नहीं मानते हैं। आज का टाइम पे जेएनयू में एबीवीपी एक सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आज देख सकते हो, कोई जो नाम के लिए ही वो फॉर्म भरे हैं, लेकिन असली का आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, पूरा का पूरा एबीवीपी का सपोर्ट है। पूरा स्टूडेंट जो है एक ही नारे लगा रहे हैं, जय जय भारत, जय जय हिंद, उमेश, दीपिका, अर्जुन, गोविंद। जो एबीवीपी का पैनल है जेएनयू का, उमेश चंद्र राजमीरा फॉर प्रेसिडेंट, दीपिका शर्मा फॉर वाइस प्रेसिडेंट, अर्जुन आनंद फॉर जनरल सेक्रेटरी, गोविंद आंगी फॉर जॉइंट सेक्रेटरी। तो इन्हीं का ये चार ही नाम का नारे आज पूरा जेएनयू में आपको मिलता है। जो नए बच्चे आते हैं, उनके आने से पहले, उनके पेरेंट्स से एडमिशन कराने से पहले, वो कई बार उनको नकारात्मक छवि उनके दिमाग में बना रहता है जेएनयू को लेकर खासकर। तो क्या लगता है कि एबीवीपी के आने के बाद इस कैंपस में छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद क्या लगता है छवि में कोई चेंज होगा? जरूर इस बार जो है ऑलरेडी जेएनयू का एबीवीपी को जो है जेएनयू में बिना रह के अपोजिशन में रहते भी, हाँ, कैंपस में
जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लगातार करते हैं। कोविड टाइम पे जब कम्युनिस्ट जो है यहाँ लेफ्ट यूनिटी जो है यहाँ से भाग के बंगाल में, केरला में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ रह के जो स्टूडेंट्स कैंपस में थे उनको दिन रात सेवा करने के लिए गए थे। डोर टू हॉस्टल, डोर टू डोर पहुँच के एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ जो परिषद है, स्टूडेंट्स को जाके सेवा किया था। स्टूडेंट जेएनयू के बाहर भी, बस्तियाँ में भी जाके, दिल्ली में कहीं से भी एक फ़ोन कॉल भी आया तो विथिन मिनट्स जाके सर सेवा किया गया था। आज जेएनयू में रामनवमी हो, हाँ, जो हिंदू फेस्टिवल्स हो, हिंदू कल्चर हो, हाँ, वो लगातार बढ़ रही है और जेएनयू में बदलाव आया है। जेएनयू में अभी एकेडमिक्स ओरिएंटेड स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा हैं, एकेडमिक्स कर रहे हैं और आज भी आप बता रहे हैं, आज जो है जेएनयू में रियली एक टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन रहा है। हाँ, एबीवीपी जो है इसी आप देख सकते हो, हमारा एजेंडास भी देख सकते हो किस तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। जबकि कम्युनिस्ट का जो एजेंडा, लेफ्ट यूनिट का आप जो एजेंडास देख सकते हो, उन पे लिखा होता है कि डिफीट एबीवीपी। बस मैंने देखा उनका एजेंडा पे डिफीट एबीवीपी। उनका एजेंडा एक ही रहता है कि डिफीट एबीवीपी। एक तरफ से एबीवीपी बोलता है कि फेलोशिप जो है, नॉन नेट फेलोशिप जो है 5-6 हज़ार से आपको 20,000 करेंगे, वो बोलते हैं डिफीट एबीवीपी। एबीवीपी बोलता है कि एमसीएम 2,000 से 5-6 हज़ार करेंगे, वो बोलते हैं डिफीट एबीवीपी। एबीवीपी बोलता है कि 12 हॉस्टल जैसा 6 और नया हॉस्टल्स बनवाएंगे, हाँ, वो बोलते हैं कि डिफीट एबीवीपी। उनके पास उनका एग्जिस्टेंस के लिए भी एबीवीपी से ज़रूरत होगी। आपको बताना चाहते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस भी एबीवीपी का एग्जिस्टेंस पे बड़ा है। उनका एबीवीपी डिफीट एबीवीपी के नारे के अलावा कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है, कंस्ट्रक्टिव एजेंडा नहीं है, स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं है। पिछले 5 साल देख सकते हो कि यहाँ पे कम्युनिस्ट जो है वो सिर्फ तानाशाही चलाने के अलावा, डपली बजाने के अलावा कोई स्टूडेंट्स को कोई हेल्प नहीं किया है। कोई स्टूडेंट्स जेएनयू में कोई कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, नेशनलिस्टिक एक्टिविटी किया नहीं है। मैंने जब कई सारे बच्चों से जब बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि हर साल मुद्दे आते हैं, छात्र संघ चुनाव के समय मुद्दे लिखे जाते हैं, बच्चों को बताए जाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है तो ऐसा उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की जाती है और अगले साल जब चुनाव आता है तो सेम मुद्दे फिर लाए जाते हैं उस छात्र संघ चुनाव में। ऐसा क्यों? ये जो बात है ना, ये कम्युनिस्ट का, वो जो स्टूडेंट जो है कम्युनिस्ट का मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे हैं। कम्युनिस्ट का मैनिफेस्टो में जो मुद्दे थे पिछले 10 साल से, आज भी वही मुद्दा मिलता है। उनका मुद्दा एक ही रहता है, डिफीट एबीवीपी। आप देख सकते हो उनका मैनिफेस्टो में पिछले 10 साल का आप कंपेयर कर सकते हो, सेम मैनिफेस्टो रहता है, सेम लाइन रहता है। अकेला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जिसका मैनिफेस्टो में जो होता है वो काम रियलिटी में करके दिखाता है। 2015 में जब हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ शर्मा जीते थे एबीवीपी की तरफ से, हमारा पूरा जो एजेंडास थे पूरा फुलफिल किया गया था। आपको बताया था पहले ही कि हमारा जैसे 2015 एक बार मौका दिया था तो हम जेल में वाईफाई लेके आए, ई रिक्शा लेके आए, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर लेके आए, शटल बसेस लेके आए। आज जो खड़ा हो चंद्रबाग के आगे 12 हॉस्टल भी लेके आए। और आज बता रहे हैं, आज जो मैनिफेस्टो में एक देखिए जो हमारा एजेंडा से, हाँ, आज एबीवीपी को जेएनयू स्टूडेंट्स मौका देने वाली है, इस बार दे रही है जेएनयू के रूप में। ये एजेंडा जो है 100% 100% हाँ कंप्लीट करके हम दिखाएंगे। आए दिन जेएनयू में मारपीट की भी बातें की जाती है। जेएनयू के बाहर जब लोग जाते हैं और कहते हैं जेएनयू में तो हमेशा मारपीट चलती रहती है, तो एक नकारात्मक छवि जो बना हुआ है जेएनयू का, ये किस प्रकार से चेंज होगा समाज में? जैसा कि आपको बता रहे हैं कि कम्युनिस्ट जो है उनका सिनोनिम है हिपोक्रेट्स। हाँ, वो उनका पूरा दुनिया में जेएनयू साथ, पूरा दुनिया के साथ जेएनयू में भी वो 2 ही काम करते हैं, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस। हाँ, वामपंथ का कहना ये है कि बस्ती भी जलाना है, मातम भी मनाना है। तो ये लोग जो है कम्युनिस्ट जो है आज भी कैंपस में बचे हुए, ये स्टूडेंट्स कॉमन स्टूडेंट्स जब उनका तानाशाही नहीं चलेगा, उनका तानाशाही के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो ये जो है वायलेंस करते हैं कम्युनिस्ट जो है। 2020 में देख सकते हैं आयशी घोष पेरियार हॉस्टल में घुस के, हाँ, आपको वीडियो क्लिप्स भी मिला होगा, आयशी घोष पेरियार हॉस्टल में एक मॉब को लीड करते हुए वहाँ पे कॉमन स्टूडेंट्स पे हमला करते हैं, एबीवीपी का कार्यकर्ता पे हमला करते हैं। जो वैलेंटिना ब्रह्मा जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट है, छात्रा है, हाँ, उसका हाथ तोड़ते हैं, उंगली तोड़ते हैं, बाल घिसोटते हैं और
एबीपी का जो 2019 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, हाँ, मनीष जहांगीर, हाँ, उनको रूम पे 10-20 लोग जाके उनको मारते हैं, पीटते हैं, हाँ, उनका हाथ पैर तोड़ते हैं। तो मतलब ये जो है पूरा का पूरा जो आप गाँव में जो जंगल में जो नक्सलिज़्म जो अटैक होता है ना, वो यहाँ पे कम्युनिस्ट जो है अर्बन नक्सल बन के यहाँ पे भी नक्सल टैक्टिक से यहाँ पे वायलेंस किया जाता है लगातार। वामपंथी का जो बोल रहा है ना, वामपंथी का कहना यही है कि बस्ती भी जलाना है, मातम भी बनाना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अकेला संगठन है जो कैंपस में ये जो कम्युनिस्ट के माध्यम से ये कैंपस में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उनके खिलाफ संघर्ष करते हैं। जेएनयू को एक नेशनलिस्टिक यूनिवर्सिटी का तौर पे बदलाव करने का संघर्ष लगातार करती आती है। आज जो नया स्टूडेंट्स जो पूरा देश से यहाँ पे जो कैंपस पे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको आगे आने वाले को भी हम आश्वास देते हैं कि जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। जब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू में है, तो यहाँ पे नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज़ ही बढ़ेगा। और जो कम्युनिस्ट का जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो है ख़त्म होगा। इनका वायलेंस जो है, अचानक जो डिक्टेटरशिप वायलेंस जो है, वो ख़त्म होने का समय आ गया है। आगे जो आने वाला है वो एक ही संगठन है, वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है कैंपस को एक पीसफुल एनवायरनमेंट, पढ़ाई के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। साथ में वुमेन को जो जेएनयू जिस चीज़ के माना जाती थी पहले, फिर से जेएनयू सेफ एंड सिक्योर कैंपस बनाने का हमारा एजेंडा है। अब छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं, जी। तो ये बताइए कि जिस पर छात्र संघ चुनाव देश के राजनीति को किस प्रकार चेंज करने का अपना हिम्मत रखती है? जी। जैसा कि एक कम्युनिस्ट जो है, एसएफआई ऐसा, इनका आइडियोलॉजी जो है रशिया, चाइना से एग्जिस्ट करती है। हाँ, और चाइना में आप जानते हैं तिएननमेन स्क्वायर, हाँ, जहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स को मारा जाता है। हाँ, वही आइडियोलॉजी यहाँ पे कम्युनिस्ट का ये जो इनका माध्यम से कम्युनिस्ट जो है फॉलो करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हाँ, अकेला संगठन है, स्टूडेंट सेंट्रिक, हाँ, जो काम करती है। और जेएनयू जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है। इंडिया जो है डेमोक्रेटिक, भारत जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। हाँ, ये चाइना जैसा डिक्टेटरशिप नहीं है, रशिया जैसा डिक्टेटरशिप नहीं है। तो यहाँ जेएनयू में भी डेमोक्रेसी को बचाने का जो जिम्मेदारी है एबीपी के हर एक स्टूडेंट्स का, हर एक नागरिक का, स्टूडेंट्स का मानते हैं। एबीपी का एक मानना ये है कि जो स्टूडेंट्स जो है ये कल का नागरिक नहीं है, आज का नागरिक है। तो जेएनयू को एबीपी का मानना है स्टूडेंट्स जो है आज का नागरिक हैं। तो आज जो है कैंपस में जेएनयू हो, यहाँ का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, डीयू हो, एचसीयू हो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, केरला हो, बंगाल हो, कहीं पे भी डेमोक्रेसी को बचाने का जो है वो हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है। तो एबीपी भी डेमोक्रेसी को बचाते हुए 2019 के बाद जो इलेक्शन हुआ था जेएनयू का, उसके बाद जो कम्युनिस्ट जो है साठगांठ मिला के एडमिनिस्ट्रेशन से बैठा पड़ा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार संघर्ष करते हुए 120 डेज सत्याग्रह पे बैठते हुए कैंपस को कोविड के बाद कैंपस रीओपन करवाए थे। उसके बाद कैंपस में जो है ऑफलाइन क्लासेस के लिए संघर्ष करके ऑफलाइन क्लासेस शुरू करवाए। उसके बाद जो है जो हॉस्टल फैसिलिटीज़, जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था और रूफ टॉप गिर रहे थे, हाँ, तो हॉस्टल रिनोवेशन के लिए संघर्ष किया था। नया हॉस्टल्स बनाने के लिए 12 हॉस्टल खोलने के लिए संघर्ष किया था। और जो कैंपस में जो है आज जो इलेक्शन के लिए की बात करके लगातार संघर्ष करके इलेक्शन होना है, क्योंकि इलेक्शन से ही जो है स्टूडेंट्स का आवाज़ बुलंद होता है। इलेक्शन से ही जो डेमोक्रेसी जेएनयू में और देश में जिंदा रहता है। मैं आपका ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा। अंतिम सवाल ये है जी। कि जिस प्रकार से जेएनयू देश के विदेशी मुद्दों पर भी अपने विचार रखती है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीए के मुद्दे पर क्या सोचती है? देखिए, अभी रिसेंटली आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है लागू हो गया है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आह्वान करता है। और जो देश के बाहर जब इंडिपेंडेंस हुआ था, तो देश को जो है टुकड़े-टुकड़े करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया वैसे डिवाइड किया गया था। तो ये जो है डिवाइड होने के बाद जो है पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, वहाँ पे जो हिंदूस हो, जैन्स हो, सिख हो, जो बेसिकली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, वो कोई भी विचार, कोई भी रिलीजन हो सकता है। हाँ, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है ये 3 देश में, वहाँ के परसिक्यूशन हो रहा है लगातार। पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल 28% जो हिंदूस थे,
हाँ आजादी के समय। हाँ आज़ादी के समय। आज वो घट के 2% बचा है। सेम उसी स्थिति में बांग्लादेश में भी लगभग 8% से आज 18% से आज 8% है। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रीज में वो माइनॉरिटीज पे लगातार एक्सप्लॉयटेशन, लगातार वायलेंस, हाँ लगातार जो है हत्या किया जाता है। तो सीएए जो है ये एक पॉजिटिव पॉजिटिव एक्ट है और सिटीजन कि ये जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी 3 देश में माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को यहाँ पे शरण देने का बात है, ना कि यहाँ पे किसी को यहाँ से देश से भगाने का कोई बात नहीं है उसमें। तो इसीलिए क्या जो कम्युनिस्ट जो है देश में भरे पड़े हुए हैं, वो ये अफवाह बनाते हैं कि जो है सीएए आके कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट है, पर्टिकुलर कम्युनिस्ट को भगाने का प्रक्रिया नहीं। सीएए जो है पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव लॉ है। वहाँ सीएए के माध्यम से जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है दूसरे देश में, उनको सेफगार्ड से उनका सेफ्टी के लिए उनको उनके जो प्रोसिक्यूशन हो रहा उनको रोकने के लिए ही देश में एक शरण देने के लिए ही एक पॉजिटिव वो है एक्ट है। हाँ, तो इसको सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी नहीं, पूरा देश आह्वान करती है, स्वागत करती है। और ऐसे जो माइनॉरिटीज पूरा जे देश जो है एक वसुधैव कुटुंबकम हाँ मान के चलती है। आप देखे हैं G20 प्रेसिडेंसी देश का भारत का किस तरह से बहुत सक्सेसफुल हुआ था। वो वसुधैव कुटुंबकम नारा से पूरा देश आवाज उठाता, पूरा दुनिया को देश एक लीडरशिप दिया था। तो उसी जो वसुधैव कुटुंबकम नारा को रियलिटी में लाने के लिए ही ये सीएए इम्प्लीमेंट हुआ है। और इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी जो 3 कंट्रीज में है उनको बचाने की प्रक्रिया है, लेकिन किसी को भगाने का प्रक्रिया नहीं है। जी धन्यवाद अजमेरा जी। नमस्ते। मैं अभी एवीपी का जो अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार थे अजमेर जी, उनकी बात आपने सुना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।